हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा और मेरे साथ हैं मैं तो नहीं बताऊंगा। उनको पता है। आप लोगों का प्यार का बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह हमारी इंसरेक्शन की टीम को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह प्यार दे रहे हैं, ऐसे तो ही बहुत देते शुक्रिया। रहे। तो अभी मैं बता देता हूँ, मैं हूँ फैसल। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लोग जो है वो चाह रहे हैं कि ईशा का नाम सुनना चाह रहे हैं, तो मेरा सुनना ही नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं बताता। लेकिन वो हाँ फिर जब आप थोड़ी देर वीडियोस में नहीं ना आते, मतलब 2 3 हाँ। वीडियोस में नहीं आते, फिर वो आपको भी याद करने नहीं नहीं, लगती थी मुझे फैसल याद कहाँ है। करते हैं। मैं जो है मेरा दिल का रिश्ता हाँ, है अपने जो हमारी फैमिली है उनके साथ। ऐसे यार। इनकी सजेशंस जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग और रही कुछ होती है। लोग ना, फैसल में देख रही थी, एक लड़का कह रहा था, पता नहीं उसने कुछ सजेस्ट किया हुआ था, उसने कहा था फैसल आप देखें ये वीडियो, लड़कियां गौर से नहीं सुनती। मैंने कहा अच्छा फैसल आप देखें ये वीडियो। ने कहा ठीक है। आज की जो वीडियो है हमारे पास, पहले तो वीडियो का टाइटल जो है वो वीडियो का पढ़ लेते टाइटल हैं। है मीट सुनीता, अ ड्रोन दीदी हु वाज लॉडेड बाय पीएम मोदी इन मन की बात। मन की ओ बात। ड्रोन दीदी, यार मतलब कि लखपति पता दीदी, चल रहा है कौन है। ड्रोन दीदी। और जिस तरह मतलब यार, क्या देखते हैं क्या क्या कर रही क्या है क्या दीदियां। प्लान्स बनाए जा रहे हैं, क्या क्या उनको बिजनेस के, सही बात क्या है, क्या ट्रिक्स उनको सिखाए लर्निंग जा के रहे जो है हैं। प्रोसीजर सिखाए जा रहे हैं। यार लेवल है। बस ये करो और कमाओ। हाँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट। भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब देश का माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुझसे बात करेंगे। महिलाओं के लिए सर मेरा ये मानना है कि लोगों का कहना है कि घर के कामों से महिला बाहर नहीं निकल सकती। अगर महिला अपने ऊपर आ जाए तो महिला सब कुछ कर सकती हैं। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर बीए फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया? मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था, इलाहाबाद में। और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी। पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा? आप मुझे बस समझा सकती है पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का। मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी, ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा। तो इसके माध्यम से हम बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है, उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब कुछ आप साथ में रखती हैं। और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है, और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती।
तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो। सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरह के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बात होगी। आज तो आप एक तरह का कहा जाए सेलिब्रिटी हो गई हैं, लगातार फोन भी आ रहे हैं। जी। कभी ऐसा सोचा था? नहीं सर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब देश का माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुझसे बात करेंगे। बहुत खुशी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे इस लायक समझा कि मुझसे समय निकाल के मुझसे बात की। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं महिलाएं पीछे रहती, लेकिन आप भी देखिए। जी, महिलाओं के लिए सर मेरा ये मानना है कि लोगों का कहना है कि घर के कामों से महिला बाहर नहीं निकल सकती। अगर महिला अपने ऊपर आ जाए तो महिला सब कुछ कर सकती हैं। और मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर का काम करने के बाद में मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है, जिसमें मेरे हस्बैंड बराबर सपोर्ट करते हैं। और मुझे आगे बढ़ने का पूरा अवसर मेरे हस्बैंड अगर ना दिए होते तो हम इस लायक हो सकता ना पहुँच पाते, ना इस यहाँ होते आज हम। ड्रोन दीदी क्यों कहते हैं आपको? ड्रोन दीदी सर एक मेरी अभी तक तो पहचान थी, समूह की दीदी के नाम से हम पहचाने जाते थे और मुझे अब ड्रोन दीदी के, नमो ड्रोन दीदी के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अब मुझे ड्रोन मिला है तो ड्रोन के नाम से मुझे जाना जाता है। तो ड्रोन का क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप चलाते हो, किस लिए ये? सर ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब फार्मर जो होते हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं या छोटे फार्मर हैं, उनको एक लेबर लगा के मतलब स्प्रे कराना होता है। एक तो समय की बचत होती है, इससे समय बहुत कम लगता है और जो काम पूरे दिन में होता है वो काम इसमें 1 एकड़ 10 मिनट में स्प्रे हो जाता है। जी ईशा, क्या कहेंगे? बात दीदी की, ड्रोन की, वुमेन एम्पावरमेंट की, अच्छा मैं भी यही सोची फार्मर्स, कि तो बात फिर वुमेन स्टार्ट तो फिर आपसे ही एम्पावरमेंट की कराते है। हैं। हाँ। अच्छा मुझे ना उनकी ये बड़ी अच्छी लगी, वो एक गांव की औरत थी, सिंपल सी। उसने ये सही बात की कि लोगों को लगता है औरत सिर्फ घर के काम कर सकती है, लेकिन औरत को एक मौका तो दिया जाए, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। लाइक वो अपने गांव में ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर हो गया और बड़े बड़े फार्मर्स उसको आके कह, उसका नंबर लेके जा रहे हैं कि हम भी तुमसे राब्ता करेंगे ताकि तुम अपना ड्रोन लेकर आ, हमारी फसलों में भी आओ। तो यही मुझे बड़े बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे ये वीडियो। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और फिर मतलब इतनी अच्छी लगी हाँ, आपको? और फिर वो कैसे कितनी खुश थी कि मुझसे पीएम ने बात की है। मैं इसी पे आना चाह रहा था। हाँ। कि देखें, अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है, किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और फिर उस चीज को हाईलाइट करना सही और बात प्राइम है। मिनिस्टर का उनसे बात खुद करना, कॉल पे मतलब बात कितना करना। कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा उस इंसान का और उस इंसान को देखने वालों का। ऐसे ही। कि अगर हम कल को कोई नई चीज इनिशिएटिव लेते हैं, कोई हमारे नया साथ भी एक्सपेरिमेंट बात करते हैं, तो इस करेंगे, तरह हाँ। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हमें अप्रिशिएट करेंगे हमारे बिल्कुल लिए। वो ऐसे। जैसे उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने बड़ी डिटेल ली, आपने कैसे किया, सही आपने बात ड्रोन सीखा कैसे, फिर चलाया कैसे, फिर आप चलाने के बाद आपको फायदा क्या हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो काम इतने घंटों में होता था, दिनों में होता था, वो हम आधे ड्रोन के थ्रू घंटे में में हो जाता है। स्प्रे कर लेते हैं, कीड़ा मकोड़ा को जो है वो मार लेते हैं। तो मतलब उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास भी तो है अब ड्रोन देखें कि इंडिया। इनको अगर अब बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, इनको इनके अंडर और सारा जो औरतें हैं उनको लगाया जाएगा, अच्छा, फिर उनको सिखाया हाँ, जाएगा। अब वो एक तो- को ही देख के कितनी इंस्पायर हो रही होंगी। अब वो कितनों ने ये वीडियो देख के सोच लिया होगा कि मैं भी ये करूँ। मैं भी ये करती हूँ, हाँ। या मैं अगर ये नहीं करती तो मैं मैं कुछ कुछ न्यू ऐसा, लाते हूँ। हाँ। फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है सही वो बात इस है। तरह मुझे अप्रिशिएट करेंगे और फिर मेरा दुनिया में नाम होगा।
तो कि टैलेंट को अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे सोसाइटी में जितना मर्द इम्पोर्टेंट है उतनी ही औरत भी इम्पोर्टेंट है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हाँ, और बस वही कंट्रियां जो हैं वो कामयाब होती हैं ऐसे जहाँ पे सब काम करते हैं। सबका काम करना और इस तरह उसको अप्रिशिएट करना, क्योंकि आगे अब चीज़ें आने वाली हैं सारी टेक्नोलॉजी की। अब जो फार्मर्स हैं वो पुराने ओल्ड तरीके के साथ जो चीज़ें करते थे, अब उनको स्प्रे जो है वो थ्रू ड्रोन हो जाएगा। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना वो चाहिए। जमाना नहीं रहा कि मर्द कमाए और सारे बैठ के खाओ, सारे नहीं, खाएं। घर का हर फर्द जाके हर कमाए फर्द जो है भाई। वो कमाए और बस अपना अपना थोड़ी सी कैरियर, effort, हाँ, थोड़ी सी एफर्ट। जैसे उसने भी की, उसने कहा पहले दिन उन्होंने मुझे सिखाया, नेक्स्ट दिन उन्होंने मेरा एग्जाम लिया, हाँ, एग्जाम भी उसने दिया, वो पास हुई, लाइक एफर्ट उसने की है, पूरा यहाँ तक प्रोसीजर पहुंचने सीख में। के हाँ, यहाँ पे पहुंची। ये नहीं कंप्यूटर पे पे उठी उसने है और ड्रोन बन ऐसे गया और ही वो है। मशहूर हो नहीं, गई। थोड़ी सी एफर्ट करनी एफर्ट, पड़ेगी। मेहनत हर चीज में बड़ी जरूरी होती है। जिस ऐसे तरह ही है। ये जो लेडी थी इनको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वाकई। इसलिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस इलाके से बिलोंग करती हूँ या मैं बहुत बैकवर्ड गाँव वगैरह ना मैं या कैमरे विलेज पे वगैरह। आऊंगी, कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा होता है मुझे ये लोगों को। चीज सीखनी है, मुझे ये करनी है, और साथ ही मैं अप्रिशिएट करूंगा। और बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हुआ हूँ कि नरेंद्र मोदी का उनको कॉल करना, बाकी वो इससे बड़ा क्या अलग होता था। है, इससे ये होता है कि पूरी जितनी भी अवाम है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता अच्छा, है मतलब मुझे कि स्टार्ट हम में लगा बस बात होगी, लाइक वो जैसे इंटरव्यू लेगा, लेकिन उनकी कॉल आई है Call और उन्होंने एक एक चीज लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक उन्होंने पूछा क्या किया, कैसे सीखा, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना हाँ। पड़ा, और क्या फिर कर उन्होंने लेती कहा हो। कि मेरा एक विजन है लखपति दीदी बनाना। हाँ, लखपति दीदी लखपति बनाना का मतलब यही है कि जो वुमेन है उनको रोजगार के मौके देना, Empower हो सकें। उनको पावर करना, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज देना। एक बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, वो तो अपॉर्चुनिटी दे सकता है ना, करना हाँ, या ना करना वो तो तो उस बंदे हम पे पे डिपेंड है। है। वो ये तो नहीं ना कह सकते कि मैं आपको आओ अपने हाथ से सारा कुछ सिखा ड्रोन दूंगा। सिखाऊं। तो उन्होंने जो है वो एक विजन देना होता है। प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री का होता है वो एक विजन या एक मौका खोलता है। सही उस बात है। मौके से बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं और जो नहीं उठाते वो बैठे रहते वो हैं। बैठे रहते हैं, वो फिर पीछे रह जाते हैं, और जो सही फायदा बात उठा जाते हैं वो फिर आगे आ जाते हैं। तो ग्रोथ होती है, कैरियर बनते हैं। और जिस तरह मैंने एक चीज और बहुत नोट की है पिछले दिनों में, जहाँ जहाँ साथ साथ वो मर्दों पे इंपॉर्टेंस रख रहे हैं उतना फोकस वो औरतों पे भी रख रहे हैं। वो क्योंकि डेयरी इंडिया वाली की वीडियोस हमने हाँ, देखी, डेयरी अब वाली, ये ड्रोन ये ड्रोन वाली, तो वो चाह रहे हैं कि जहाँ पे एक घर से मर्द जो है वो मेहनत कर रहा है, वहां से वहां की औरत भी मेहनत करे, फिर वो पूरा घर तरक्की करेगा। जब पूरा घर तरक्की करेगा तो फिर मुल्क पे इफेक्ट आएगा, मुल्क को फायदा होगा, कंट्री को फायदा होगा। मतलब अब वो बैकवर्ड एरिया है, हाँ। पॉवर्टी वहां पे बहुत होगी, लेकिन अब वो एक ने कमाना शुरू किया, उनके घर के हालात तो ठीक हो गए। हाँ। अब उनकी, मैं ये कह रही हूँ, उनकी ये वीडियो देख के ना कुछ बहुत सी ऐसी औरतें होंगी जिन्होंने डिसाइड कर लेना कि हाँ हम भी ये करेंगे। हाँ। उनके घर के भी हालात ठीक होंगे, तो एक एक घर के हालात ठीक होंगे तो मुल्क के हालात ठीक होंगे ना। मतलब ये तो नहीं कि मुल्क की बस ऊपर जाए, हम सबको साथ जाना पड़ता है, साथ अवाम को, साथ चलना लोगों पड़ता को, है। लीडरशिप का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल लोगों ऐसे ही का हार्ड वर्कर होना बहुत जरूरी है। एक ये वे तो सारी- मिलना ही हाँ, चाहिए ना। ये at सारी least। चीजें मिलती हैं तो ग्रोथ होती है। तो ऐसे ये ही वीडियो बहुत इंस्पायरिंग थी ईशा। बहुत इंस्पायरिंग थी। तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी है, उनका फोन पे बात करना कैसा लगा है, और वो सारा इनिशिएटिव, और ये जो ड्रोन दीदी हैं इनका जो मन की नाम बात। मन की बात, तो ये जो सारा है ये आपको कैसा लगा है? इस तरह के इनिशिएटिव आप कहाँ कहाँ पे आपका कोई अगर आंखों देखा इस तरह का कोई चीज हो हाँ, आप कि लोगों को तो आपने आंखों कोई देखा देखा होगा। हो कि इस तरह वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो तो- लखपति दीदी बन गई है। आपने जरूर देखा होगा, आपने हमें जरूर बताना है। तो आपने जरूर बताना है। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हमें रिकमेंड करते रहना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आए और ऐसे आपको पता चले और आप साथ आगे ही देखें। जल्दी जल्दी 10K सब्सक्राइबर करवा दें। फिर हम एक Q&A सेशन लाएंगे, फिर एक लाइव सेशन लाएंगे। जैसे ही 10K हो जाएंगे फिर हम आगे आगे फिर आप बहुत जो सारी चाहे चीजें जो है पूछ वो सकते लॉन्च हैं। करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे और ईशा को दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। टेक केयर।